बहुत बड़े रिनाउंड फिजिशियन थे मध्य प्रदेश में और इंदौर शहर में। मेरी मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अभी मेरे फादर की डेथ हो चुकी है और अभी आपने देखा कि मेरे जो भाई भाभी हैं वो भी डॉक्टर हैं। मैं जब शादी होकर के यहाँ आई तो मेरे फादर इन लॉ भी डॉक्टर थे, वो भी भोजपुर के बहुत बड़े रिनाउंड फिजिशियन थे, ठीक है ना। अभी आपने जिस अपॉर्चुनिटी को जिसने दिखाया डॉक्टर संजीव ने, वो शहर के माने जाने सर्जन एंड सोनोलॉजिस्ट हैं। मेरा बेटा अभी सेकेंड MBBS में भोपाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। यही मेरी कहानी है ना। और मेरी फैमिली में करीब करीब सभी लोग डॉक्टर्स हैं। आज से 5 साल पहले ईश्वर की कुछ विशेष कृपा हुई और मैं ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि ये बिजनेस हमारे जीवन में आया और ये बिजनेस हमारे जीवन में एक स्ट्रेंजर के माध्यम से आया, है ना। वो स्ट्रेंजर कोई और नहीं, हमारे अपलाइन रविशेखर जी और अंजलि हैं। और आपको जान करके फ्रेंड्स ये आश्चर्य होगा कि इनसे हमारी मुलाकात जब हम अपने घर का रिनोवेशन कर रहे थे तो हम पटना में मोहन फर्निशिंग में आए और वहां पर पर्दे की दुकान में हमारी इनसे मुलाकात हुई और एक स्ट्रेंजर के माध्यम से हम इस एमवे बिजनेस में आ गए। मतलब ये इमेजिनेशन के बियॉन्ड है ना, कि आप एक स्ट्रेंजर से जुड़ करके एक इतनी बड़ी कहानी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज से 25 साल पहले जब मैं शादी होकर के इस बिहार में आई थी तो मैं सोचती थी कि मैं यहाँ कैसे रहूंगी, क्योंकि मेरी स्कूलिंग, मेरी पढ़ाई सब इंदौर और बॉम्बे में हुई। और वहां से जब मैं यहाँ आई तो बिहार की स्थिति उस समय बहुत खराब थी, आज से 25 साल पहले। और 20 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया। वो चैलेंज आप जानते हैं क्या था? वो चैलेंज ये था कि मुझे पेशेंट से भोजपुरी में बात करना। मुझे भोजपुरी उस समय समझ में नहीं आती। इमेजिन करिए, आप जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, जिसमें आगे बढ़ना चाहते हैं और वहाँ की भाषा ही आपको समझ में ना आए, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है ना। उस समय मुझे लगा कि मैं यहाँ से छोड़ के फिर से बॉम्बे चली जाऊं और वहीं किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर। मैंने डॉक्टर संजीव से ये बात की, लेकिन हमारा खुद का नर्सिंग होम वहां पर आरा शहर के अंदर था। मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर थे और डॉक्टर संजीव ने ये कहा कि मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ करके यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। फ्रेंड्स, उसी वक्त मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, है ना। जब पेशेंट मुझसे बात करता था तो पेशेंट मुझसे क्या बात करता था? पेशेंट बोलता था गोड़ में दर्द बा, है ना, ठेहुना में दर्द बा, डांड में दर्द बा, लाद में दर्द बा। जब वो लाद में दर्द बोलता था तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं उसके पैर का एग्जामिनेशन करती थी, है ना। तो रविशेखर जी और अंजलि, हमारे मेंटर प्रियंवत सर और सुनीता जी हमारे बगल में खड़े। मैं जब ऑपरेशन टेबल पे ऑपरेशन करती हूँ तो अकेले ऑपरेशन करती हूँ, लेकिन जब ये बिजनेस मैंने शुरू किया तो मेरे अपलाइन और मेरे मेंटर मेरे साथ खड़े हुए थे। सोचिए कितना अद्भुत और कितना ग्रेट बिजनेस है कि आप करोड़ों रुपए कमाने की जहां बात करते हैं। अभी आपको डॉक्टर संजीव ने इस अपॉर्चुनिटी और इस एमवे बिजनेस के बारे में बताया कि आप जीरो से लेकर के करोड़ों लाखों रुपया कमा सकते हैं, है ना। तो वहां पर आप अकेले नहीं है, पूरी टीम आपके साथ रहती है और आप इस टीम को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं और अपनी सारी इच्छाओं को इस बिजनेस के अंदर पूरा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बिजनेस आज से 5 साल पहले जब आया तब हमारी लाइफ करीब करीब पूरी तरह से सेटल हो चुकी थी। पिछले 17 साल के अंदर हमारा बड़ा नर्सिंग होम, हमारा बहुत बड़ा बहुत सुंदर घर, गाड़ी। क्या बात है, क्या जबरदस्त प्लान शो आज डॉक्टर नीलिमा पांडे और डॉक्टर संजीव पांडे जी, इतना बढ़िया प्लान शो। और मैं जानता हूं कि आज इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से आज पूरी टीम यहाँ पर आकर के पटना के अंदर में भी इस चीज को दिखा रही है। लुक एट द डेडिकेशन दैट दे हैव। फ्रेंड्स, देखिए, जैसे ही एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है भारत के युवा को और कहा जाता है कि आपको 4 या 5 साल बाद अपने पैरों पे खड़ा होना हो, लोग कितना घबरा जाते हैं, किस लेवल का विद्रोह होता है। सोचिए क्या एंटाइटलमेंट मेंटालिटी हमारे अंदर में घुस चुकी है कि नहीं, हमें चाहिए सब कुछ परमानेंट, लेकिन हमें बिल्ड कुछ नहीं करना। इमेजिन,
हम सब वेट कर रहे हैं कि कोई और हमारे भाग्य का कर्णधार बनेगा, लेकिन खुद अपने भाग्य को अगर निर्माण करने का मौका आता है तो हम पीछे हट जाते हैं। जिस युवा के अंदर में इतनी शक्ति है कि जाके ट्रेन फूंक सकता है, उस युवा में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पैरों पे खड़ा होने का साहस कर सकता है। दोस्तों, ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके सामने दिखाई गई है ना, ये हमें और आपको ये आत्मबल देता है कि हम अपने खुद के नेटवर्क का निर्माण कर सके, अपना ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सकें और इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के बहुत सारे लोगों के इतिहास और उनके भूगोल और उनके भाग्य को बदल सके। फ्रेंड्स, इस तरह की अपॉर्चुनिटी बार बार हाथ में नहीं आती है और इस तरह के स्पीकर बार बार सामने नहीं आते हैं। इतने व्यस्त दंपति जिन्होंने इतने सारे लोगों का आज तक इलाज किया होगा, आज हम लोग के सामने में अपने ड्रीम्स को खोल के रख रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। इस चीज को समझने की जरूरत है दोस्तों, और इस चीज को अपनाने की जरूरत है। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो